आपका स्वागत है कायम एकेडमी में। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम अभी तक जो कर रहे थे वो था बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, कक्षा 10 और गणित। ठीक है, हमने प्रश्न नंबर 1 कर लिया था जिसके कुल 18 पॉइंट थे और उसका हमने सॉल्यूशन देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हो सकता है आंसर पहले दिख जाए, क्योंकि डेस्क वर्क के अंदर पहले जो मॉडल पेपर होता है जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है उसके आंसर पहले से लिखे होते हैं, लेकिन हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3, 7, 9 अक्ष और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो अक्ष का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा सिस्टम है कि अपने इनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। 3 + 7 + 9 + अक्ष + 5, ये हो गए 1 2 3 4 5 चीजें, बट्टा 5 कर देते हैं, बराबर समांतर माध्य हमारे पास 6। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिंपल सूत्र, सिंपल होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। 7 और 3 हो गए 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 + अक्ष बराबर, ये 5 जो बट्टा में वो इधर जाके हो जाएगा गुणा में, 6 × 5, 6 पंजे होते 30, या हम कह सकते हैं अक्ष बराबर 30 माइनस ये 24 इधर चले जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 6। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, दिख तो रहा है सारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, यदि बिंदुओं 3A और 4 दिख रहा है क्या? अब ठीक है ना। यदि बिंदुओं 3A और 4 के बीच की दूरी √10 है तो A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी का सूत्र हमारे पास होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी हमारे पास कितनी है? √10 है, या √10 बराबर है √x2, ये देखो दूसरे कोष्टक में पहली संख्या 4 माइनस x1 ये 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 माइनस y1 यानी a, इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ √ है ना, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों दिख रहा नहीं है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे ही अपने वर्ग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10 बराबर, अच्छा ये दोनों का √ हट जाएगा वर्ग करते ही, तो अपने आगे वाला काम कर लेते हैं। 4 में से 1 गए, 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं आपका 1 इधर ले ले तो 10 - 1 बराबर, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 1 माइनस a का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 10 में से जैसे 1 जाएंगे अपने पास बचेंगे 9 बराबर है 1 माइनस a का स्क्वायर। देखो अपने पास दो तरीके हैं, या तो इसका स्क्वायर है ना जो अपने खोल लें सूत्र लगा के, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको ऐसे लिख लें कि ये जो 9 है ना, ये है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस a का स्क्वायर। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ पे वर्गमूल करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर 1 माइनस a, या a इधर ले आए, a बराबर हो जाएगा, 1 तो पहले से पड़ा है, 3 उधर ले जाए -3 बराबर आपके पास आ जाएगा आंसर 2। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें आप यहाँ जब वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस भी लगाते हैं। तो अगर आप दूसरा उत्तर भी लिखना चाहें तो यहाँ तो हमने अभी प्लस में लिया है, अगर हम माइनस में लेना चाहें तो कैसे करें। अच्छा, ये -2 हो जाएगा है ना, तो हम कहेंगे दूसरा
-3 बराबर 1 माइनस ए इधर ले आते हैं अपने, तो a बराबर 1 -3 उधर जाके हो जाएंगे +3 बराबर 4। तो एक उत्तर तो आ गया माइनस, तो एक उत्तर आ गया प्लस के 4। अपने चेक कर लेते हैं, ये अपने पास ये रहा 4 या माइनस के 2। अगला सवाल है आपके पास 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान होगा। ये सवाल बहुत इजी रहेंगे आपके, तो इनमें जो एक नंबर है ना वो आप ना खोएं, बहुत इजी है। आप सीधा सीधा देखो, पॉइंट नंबर 3 अपने पास 2 साइन स्क्वायर 60 कोस 60। आपको सारणी याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, उससे आप बना लेंगे है ना रफ कार्य में। 2 साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इसका स्क्वायर। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। इससे ये हो गया कैंसिल। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हमारे पास आ गया 3/4। ये अपने पास आंसर 3/4। अगला करते हैं अपने। अगला है सवाल नंबर आपके 5वां दिख रहा है आराम से। बंटन इसका बहुलक है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 10th क्लास में कोई आता होगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार कौन है, 3 एक बार है और 2 बार है, ठीक है। 5 तो एक ही बार है, तो 5 तो होना ही नहीं है। 7 भी एक ही बार है। 4 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। तो अब तक 4 सबसे ज़्यादा बार है और 2 भी एक ही बार है, 1 भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 4, इसलिए बहुलक कौन हो गया, 4। अगला छठा सवाल इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6। 10 और 250 के बीच में संख्याएं जो 4 के गुणज हैं। देखो 10 और 250 के बीच में, तो 10 से तो बड़ा होगा और 250 से छोटा होगा, तो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है। 10 के बाद जो 12 है ना, इसमें एक तो 4 का भाग जाता है, फिर आगे चलता जाएगा, जैसे 12 के बाद में 16 में जाएगा, है ना। और अंतिम संख्या यहाँ 250 दे रखा है अपने पास, तो 250 से मैं खुद में तो जाता ही नहीं, और खुद को अगर जाता तो भी शामिल नहीं करते। 249 में भी नहीं जाता, 248 में 4 का भाग जाता है, ठीक है। अब हम सूत्र लगा देते हैं, किसका सूत्र, nवें पद का, tn बराबर होता है a प्लस n-1 कोष्टक d, ठीक है, दिख रहा है। tn यानी 248 बराबर a यानी पहला पद 12 प्लस ये n-1 हमें नहीं पता, तो ऐसे छोड़ देते हैं। हमें तो पता लगाना है कि 4 के गुणज कितने हैं, और d 4 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणज है 4 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में सदैव 4 का ही अंतर आएगा। या हम कह सकते हैं ये 12 इधर ले आए, 248 माइनस 12 बराबर ये आपके पास आ जाएगा n-1 कोष्टक 4। ये 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 2 का 2 बराबर n-1 कोष्टक 4। या हम कह सकते हैं यहाँ पर इस 4 का भाग दे दे, 236 भाग 4 बराबर n-1। या हम कह सकते हैं इसका 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 4 पंजे 20 और बच गए आपके 3, यहाँ हो गए 6, तो ये हो गए 36, 9 चौक 36 बराबर n-1। इस एक को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 59, और ये माइनस का एक इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का एक बराबर n। या हम इसे कह सकते हैं कि n बराबर 60 आंसर। ये देखो ये। अच्छा, मैं जो कर रहा हूँ ना सारे सवाल, उनमें मैं तो सारे सूत्र भी लगा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में चल सकते हैं ना, परीक्षा में बिल्कुल यूं इतना 1 नंबर का सवाल इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ कि सीधा 60 लिख दिया जाए, क्योंकि जब हम बोर्ड की कॉपियाँ चेक करते हैं हमारे पास आती है, तो ऐसे आंसर्स में भी हम पूरे नंबर नहीं देते हैं।
क्योंकि इससे बच्चे की जो क्वालिटी है उसका तो कुछ पता चलता नहीं है। इस तरह हमने बोर्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने 6 नंबर का था। अब हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो वैसे आप कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रही तो बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। कायम एकेडमी की तरफ से।